हालेलुया। Hallelujah. कभी-कभी बोलना बहुत अद्भुत होता है। So it's amazing to say praise the Lord sometimes, या हम व्यर्थ में नहीं बोलते, and we do not do it in vain. लेकिन जब भी हम इसे बोलते हैं But whenever we say this, तो हम उन चीज़ों को बोलते हैं we say those things कि जब हम किसी चीज़ों से गुजरते हैं, when we go through certain things. कई बार निराशाओं में होते हैं, Many times we are disappointed, we are hopeless. प्रभु की स्तुति हो, That God may be glorified. कई Praise बार God. हमारी आशाएं टूटती है, Many times our expectations and hopes are broken. तब भी हम ये कह सकते हैं कि प्रभु की स्तुति हो। Even then we can say that praise the Lord. हालेलुया, right? Hallelujah. बहुत अद्भुत वर्ड है, It's an amazing word. सब भाषा में बोला जाता है, And it's said in all the languages. एक ही वर्ड। This is the only word. So, अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, Let's stand in our places. कुछ पंक्ति आप पढ़ेंगे। We will read a few verses. पहला राजा का 14वां अध्याय We will go to 1 Kings 14. और एक से 7 पढ़ेंगे हम। We will read 1 to 7. ओके, तो जो इंग्लिश में है पढ़ना चाहते हैं अपने स्थान पे पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। Pastor will read it in Hindi, and those who want to read in English can read at their place. उस समय यरोबाम का बेटा अबिया रोगी हुआ, तब यरोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा वेश बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यरोबाम की स्त्री है, और शिलो को चली जा, और वहाँ अहिया नबी रहता है, जिसे मुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी टिकिया और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। यरोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शिलो को पहुंची और अहिया के घर पर आई, और अहिया को तो कुछ सूझना पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहिया से कहा, सुन, यरोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। जब अहिया ने द्वार में आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, तब कहा, हे यरोबाम की स्त्री, भीतर आ, तू अपने को दूसरी स्त्री क्यों बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेश मिला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, Father God, we thank you for these verses, O Lord, कि इसके अंदर हम कुछ सीख सके so that we may learn something out of और these जान सके परमेश्वर and know something, O Lord, कि तू कौन है, that who you are, O और तेरे Lord, सम्मुख हमारा जीवन है। and right in front of you our lives are there, O Lord. हम उस वास्तविकता में जिए We should live in that reality, O जो Lord, तेरी सच्चाई है, which is your truth, O Lord, क्योंकि वचन सत्य है, because the word is right, O Lord, truth. और वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करे। And so that the word may work in our lives, O Lord. मुझे भी हेल्प करना परमेश्वर, Help Pastor, O Lord, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, in the power of the Holy Spirit, हर समय तेरी अगुवाई की जरूरत पड़ती है। because we need your guidance, O Lord, every single moment. तेरे सिवा हम कहाँ जा सकते हैं? Where can we go away from you? तू हमारा मार्गदर्शक है, You are our guide, O Lord. और हमें तूने एक सहायक दिया है, And you have given us, O Lord, a helper, ताकि हम उसी के द्वारा चलाए जा सके, so that we may be led by him, उसी के द्वारा भरे जा सके, so that we may be filled by him, और उसी के द्वारा अगुवाई किए जा सके, and we may be guided by him, हम देख सके उसी के द्वारा आपको, and we may see through him. कि हमारे फ्लेश में, हमारे शरीर में हम आपको नहीं देख सकते, Because in our flesh we cannot see you, O Lord. हम नहीं जी सकते, We cannot live, O Lord. लेकिन हम पवित्र आत्मा में हम तुझे देख सकते हैं, But in the Holy Spirit, O Lord, we can see you, O Lord. तुझे जान सकते हैं, We can know you, O Lord. तुझे जी सकते हैं, We can live you, O और Lord. वही कार्य करता है। And that is what works, O Lord. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. मदद कर परमेश्वर, Help, O Lord. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. आप लोग बैठ सकते हैं।
सो आपने ये थोड़ा हिस्सा हमने देखा। So we saw this small portion here, ना यहाँ पे यरोबाम है and we see Jeroboam here, और उसका बेटा ना अबिया है and his son is Abijah, जो बीमार है। who is sick. और यरोबाम उस स्त्री से अपनी पत्नी से कह रहा है जा उस शिलो को, And he is telling, Jeroboam is telling his अय्या wife, नबी है उसके पास, and there is this prophet, वो क्या कहता है इस लड़के के बारे में। and what does he say about this child, this man? ना कई बार ना ये हिस्सा हमें समझने की जरूरत है। And we need to understand this sometimes, ना परमेश्वर ना चाहता है कि आप इससे आशीषित हो, so that you may be blessed. God wants you to be blessed. लेकिन यहाँ पे एक विषय है, But there is a subject here, ना मुखौटा बनाकर मत जियो, that do not put on a mask and live, बल्कि उस वास्तविकता में जियो जो परमेश्वर ने आपको दी है। but live in the reality which God has given you. ना कलीसिया में, In the church, घर में, at home, लोगों के सामने in front of people. ना मुखौटा कई बार पहना जाता है, Many times we wear mask, लेकिन परमेश्वर कहता है वो मत पहनो, but God says do not do that. ना वो जियो जो परमेश्वर की वास्तविकता है। Live God's reality. परमेश्वर की वास्तविकता क्या है? What is His reality? ना परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या उंडेला है? What has He poured into us? पवित्र आत्मा। He has poured the Holy क्यों Spirit. उंडेला है? Why has He ताकि done? हम उस पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर पैदा हो। So that we may produce the fruit of the Holy और वो Spirit. फल क्या है? What are the fruits? ना प्रेम है, It's love, ना वो आनंद है, and it's joy, शांति है। it's peace. कहाँ से मिली? Where did we get it? परमेश्वर ने हमें दी। God gave it to us. वो क्या करेगी फिर हमारे? What will it do in जब हम us इस प्रेम को ग्रहण करते हैं, when we receive that जब हम love, आनंद को ग्रहण करते हैं, when we receive the joy, जब शांति को ग्रहण करते हैं, when we receive peace, ये हमारे अंदर फल है जो पैदा करता है पवित्र आत्मा। and the Holy Spirit produces this fruit in us. लेकिन उसके बाद वो भलाई और कृपा और संयम लेकर आता है। But then it brings goodness and kindness and self-discipline, ताकि हम सेवकाई कर सके, so that we may have a ministry, ताकि हम एक दूसरे को मिनिस्टर कर सके so that we can minister to और each वैसे other, जी सके जैसे परमेश्वर ने कहा। and we may live the way God has हमारे said. दौर तीज है ना, संयम और धीरज और क्या बोलते हैं, सॉरी कृपा, राइट, संयम और कृपा भलाई, राइट, वो उत्पन्न होती है। So we produce self-control, we produce compassion, and we produce goodness. यीशु मसीह ने भी कहा है ना फरीसियों से, ना वो चूना पोती हुई दीवार, And Jesus told Pharisees that they were whitewashed tombs. ना कई बार विश्वासी इस जीवन में जी सकता है, Many times a believer can live like that, लेकिन यहाँ पे पहला राजा 14 वही दर्शा रहा है and that is what 1 King 14 is showing. ना परमेश्वर। लेकिन वहाँ पे एक चीज है, क्या अय्या ना जो नबी है, क्या परमेश्वर ने उससे बातें नहीं की? So did God talk to Ahijah the prophet? क्योंकि परमेश्वर ने उसे सब कुछ बता दिया। Because God had told him ना एक स्त्री आएगी, that there would be a woman coming. ना वो यरोबाम की पत्नी होगी, She'll be the wife of लेकिन वो Jeroboam, स्त्री दूसरी स्त्री बन के आएगी। but she will come posing as कहने another का woman. मतलब What does it चला ये mean? विषय ये है And the subject is कि this, हम परमेश्वर के सामने मुखौटा नहीं लगा सकते, that we cannot put on a mask in front of हम कुछ God. भी परमेश्वर के सामने छिपा नहीं सकते, We cannot hide anything from God. बल्कि एक सच्चा जीवन है मसीह में, वो जीने के लिए कहता है परमेश्वर। But there is a real life, a true life which God wants us to जैसे हम live. इस संदेश में आगे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से परमेश्वर आपको आशीष दे इसमें। And as we move ahead in the message, may God bless you. ना एक भारत में एक मिशनरी था, मैं स्टोरी एक पढ़ रहा था। I was reading a story. भारत में एक मिशनरी था, So in India, a missionary came, ना वो दिल्ली में रह वो सेवकाई कर रहा है, and he had his ministry in Delhi. बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। दिल्ली तो पता है आपको, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। And in Delhi, you know, there are different kinds of people. जब उसने वो सेवकाई शुरू की वहाँ पे, When he started his ministry there, लेकिन उसने एक चीज तय की, but he decided on one thing. मैं धर्म के विषय में नहीं बात करूँगा,
that I will not talk about religion. मैं कोई संप्रदाय के विषय में बात नहीं I will not talk about a certain community. मैं कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं कहूँगा जो तुलना करने वाला हो। And I will never do anything where there is some मैं comparison. मैं भी कई बार ये चीज बोलता हूँ And many times I say these कि things, हम तुलना नहीं करते that किसी we से। do not compare with anyone. लेकिन वो कहता है कि मैं बाइबल पढ़ूंगा But he said that I would read the Bible. और वहाँ पे किसी की आलोचना नहीं करूंगा। And I'm not going to criticize anyone. ना वहाँ पे मुस्लिम थे, ना अलग अलग, ना हिंदू थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे। And there were different kinds of people like Hindus and Muslims. ना लेकिन क्या कहूँगा मैं? But what will I tell them then? उसने जब बाइबल खोली When he opened his Bible, तो वो कौन सा वचन खोला? what was the verse which यूहन्ना came? का 8:32। It was John 8:32. तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। That you will know the truth and the truth will set you free. क्या बोला उसने? What did he say? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। That you will know the truth and the truth will set you किसी की free. आलोचना नहीं है, It's not anyone's criticism. किसी की तुलना नहीं है, There is no comparison there. लेकिन एक सत्य वचन लेकर आता। But there's a reality, there's a truth जब there. उसने वो प्रचार किया, When he preached that, ना उसमें से कई लोग उसके पास आए many people came to him और उसने कहा, And he उन्होंने said- कहा उससे, and they told मैंने him कभी ये नहीं सुना था। that we have never heard this. ना ये जो वचन है उसके बारे में कभी नहीं सुना था। And the words which you spoke, we had never heard. ना बोलता है मुझे किसी धर्म ने नहीं छुड़ाया। He said that a religion जब didn't उसके deliver पास me. एक महिला आई तो बोलते मुझे किसी धर्म ने नहीं छुड़ाया। So when a lady came to him, he said that a religion didn't set me free, बल्कि मेरे अंदर के उस हृदय के बोझ को उसने छुड़ाया। but the burden which I had inside is the one which he delivered me from. ना परमेश्वर का वो वचन, That is God's word. ना और एक कलीसिया में ही व्यक्ति था। And this person was in the church only. बोलता है सालों से मैं चर्च आ रहा हूँ, And he said, I have been coming to the church for years, लेकिन कोई भी मेरे अंदर डर नहीं था, but there was no fear in me. ना कोई भी मेरे अंदर परिवर्तन नहीं था। There was no transformation in me. लेकिन जब इस वचन को सुना, When I heard this वो word, पवित्र आत्मा काम करता है, then we see the Holy Spirit वो working. सत्य का वचन कार्य करता है। And that work which is true ना works. सत्य जो वचन है, And the true word works in us. ना मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया, And Jesus didn't come to change a religion. मसीह जीवन बदलने आया He came to change a life. और वही एक सच्चाई है। And that is the reality or the truth. ना हम क्या बदल रहे हैं? What are we changing here? हम अपने आप को बदल रहे हैं। We are changing ourselves. मैं किसी इंसान को नहीं बदलना चाहता। And I do not want to change any जो person. सत्य का वचन है मेरे जीवन में कार्य करेगा, वही दूसरों के जीवन में कार्य करेगा। And the word of truth will help in my life, and that is what will help others also. इसलिए वचन ये विषय कहता है ऐसे मत जियो। And that is why it says that do not live like that. ना मैं एक सुबह एक लाइन लिख रहा था, I was writing this in this उससे morning, कई ज्यादा ये वचन है। and more than this, the word is there. परमेश्वर कहता है God says, जैसे हो मेरे पास आओ, "Come to me the way you are, जैसे हो वैसे मत जियो। and do not live the way you are." ना जैसे हो वैसे मत जियो, जैसे हो मेरे पास आओ। That do not live the way you are, but come to me the way you are. मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें जीना है। I will show you the way in which you have to live. ना वो संबंध जो जैसा परमेश्वर चाहता है, The way God wants, that ऐसे relation. And live like that. ना जैसे हो वैसे आओ, The way you are, come to me. जैसे हो वैसे मत जियो। The way you are, do not live like that. जैसे परमेश्वर चाहता है वो वास्तविकता को लेकर चलो, And the way God wants, take that reality and live with क्योंकि it. ये जीवन जो है मुखौटा से भरा हुआ एक विनाश लेकर आता है। Because this life has a mass and it brings destruction. हाँ, पहला राजा का 14 से 7 से 11 अगर आप आगे पढ़ेंगे, And if you read it ahead, we are not going to do it now, ना वहाँ but पे ना कुछ हिस्से है जो परमेश्वर ने बात की, and there are some
things which God said there. ना इवन दो ना यरोबाम क्या बोल रहे, तू थोड़ा कुप्पी ना मधु लेकर जाना उसके लिए। And though Jeroboam is saying that you take a bottle of honey for this ना इसी person, ने मुझे कहा था कि तू राजा बनेगा। because he told me that you are going to be the king. ना लेकिन जब ना यरोबाम की पत्नी वहाँ पे जाती, But when his wife goes there, ना वहाँ पे अय्या क्या कह रहा है, what is Ahijah saying, telling her? ना तू क्यों दूसरी स्त्री बन के आती है? That why did you come as posing as another woman? ना वो बोलती है, अय्या बोलता है कि 7वीं पंक्ति में, And Ahijah says in the 7th verse, बोलता है कि तू जाकर यरोबाम से कहे कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे कहता है कि मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल पर प्रदान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक था। So he says, go tell Jeroboam, say the Lord of Israel, because I exalted you from among the people and made you ruler over my people Israel, and tore the kingdom away from the house of David and gave it to you, and yet you have not been as my servant David, who kept my commandments and who followed me with all his heart to do only what was right in my eyes. ना मैंने दाऊद से लेकर मैंने तुझे दिया, That I took it from David and gave it to you. लेकिन तू वो नहीं जी रहा है जो ना दाऊद जी रहा था। But you are not living the way David lived. दाऊद वो जी रहा था जो परमेश्वर के पीछे, राइट, उसका हृदय था। And his heart was after God. That is what David was living. ना केवल वही करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। And he did only what was right in God's sight. ना वहाँ पे ना यदि जहाँ पे यदि कोई पवित्र आत्मा में नहीं चल रहा है, If someone is not walking in the Holy Spirit, वो असल में वही ना मुखौटा पहने हुए है। he is actually wearing that mask and ना walking. कई बार पवित्र आत्मा में नहीं चलने का मतलब ही हो है, And that is what means when we say he is not walking in the मैं Holy प्रेम Spirit. में नहीं चल रहा, I am not walking in मैं the. उस आनंद में नहीं जी रहा, I am not living in that मेरे joy. अंदर वो शांति निवास नहीं कर रही I है। don't have peace living in फिर me. क्या हो रहा है? Then what is happening? मेरा जीवन हिला हुआ है, My life is all shaken मैं up. दुख में जी रहा हूँ, I'm living in मैं pain. नफरत कर रहा हूँ। I hate people. उल्टा हो गया, Isn't it just the ना क्या हो रहा है? What is happening? उसके विपरीत हो रहा है। It's opposite. यदि पवित्र आत्मा में नहीं है तो मेरे पास ये चीजें हैं। Because if I'm not in the Holy Spirit, then I have these things. ना परमेश्वर से, भाई यिर्मयाह का 23:24 बोलता है, क्या पृथ्वी पर जो कुछ भी है, क्या परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ है? In Jeremiah 23:24, he says that whatever is happening on this earth, is it hidden from God? हम कितने भी ना मुखौटे लगाए, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं। We may put on a lot of masks, but God, we cannot hide anything from God. अगर आप कलीसिया में भी आ रहे हैं तो क्या है, खुले हृदय से आओ। If you come to the church, come with an open mind. ना कलीसिया और घर अलग अलग नहीं है, They are not separate. Your family and the church is not ना separate. संसार अलग नहीं है, The world is not separate. ना लेकिन यीशु मसीह एक है जो हमारे जीवन में वास करता है। But Jesus lives in our life. ना हम कई बार ऐसे ना दिखते हैं जैसे है ना मुखौटा पहने हुए हैं। Many times we wear a mask. मैं क्रिएटिवली आऊंगा, राइट, I'll come very creatively. ना जहाँ पे ना ये कहते हुए, राइट, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, That I love you. लेकिन वो प्रेम से ऊपर ही है। But it is just superficial. ना कई बार आत्मिक जीवन में वो बाधा बनेगा। And many times in your spiritual life it will become a अगर block. आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है, If you want to increase in your spiritual पवित्र life, आत्मा को अलाउ करो, then allow the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, Do not quench the Spirit. उसे बुझाओ मत, Do not quench it. उसे ना प्रज्वलित होने दो, Let it be alive ना, और उसे जियो, उसके आनंद को जियो। and live its joy. ना कई बार चीजें है ना, पास्टर स्टीवंस को मैं सुन रहा था, I was listening to Pastor Stevens. ना उन्होंने एक कहानी बोली, He said, he told a story. ना उनके पास एक पत्नी आई, A wife came to him. पति आया A husband came to him. और बोलता है मेरे पत्नी के 2 चेहरे हैं।
And he said that his wife has two faces. पास्टर स्टीवन बोल रहे मुझे पता है। And Dr. Stephen said that, Pastor Stephen said, yeah, I know. आपको भी पता है। And he said, oh, you also know. उसमें धोखा नहीं है। But there is no risk there. मुझे उसने धोखा नहीं दिया। She hasn't deceived me. क्योंकि मेरे पास मसीह की बुद्धि है। Because I have Jesus' discernment, wisdom. ना उस जगह पे, right? In that place. ना कई बार वो आत्मिकता ढलने लगती है। Many times the spirituality starts going down. ना जहाँ पे वो आत्मिकता में बीमार है। And they are sick spiritually. ना वो खुश तो है। He is happy. लेकिन आत्मिकता में ना भरा हुआ नहीं है। But he is not filled with spirituality. ना कई बार ये चीजें है, राइट? मतलब वो जगह पे ना कभी-कभी हमें पता होता है। Many times we know. लेकिन क्या हम उसी तरह मुखौटा पहने उसके लिए? But should we wear a mask for that? नहीं। No. बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें। But we should pray for that. है ना? यीशु मसीह ने कहा है ना अकेले में जाके मिलो। That you go in when you're alone and meet that person. लेकिन अगर नहीं सुन रहा है, but if he is not listening, ना 2 या 3 के बीच में बात करो। then speak among 2 or 3. अगर 2 या 3 के बीच में भी नहीं सुन रहा है, if he is still not listening to you, तो कलीसिया के सामने नाम बोल दो। then tell the church the name. राइट ना रॉबिन है वहाँ पे, है? Yeah. नितिन भी है, राइट? Nitin is there, Robin is there. कुछ लोग है जो है ना सही है। So there are some people who say what is right. So उस जगह पे हम जीते हैं। So we live in that place. ना जहाँ पे हम उसके अनुसार, बाइबल के अनुसार उन चीजों को सोचते हैं और उन चीजों को जीते हैं। So we think like according to the Bible and live like that. पहला कुरिन्थियों का 2:16। 1 Corinthians 2:16. पहला कुरिन्थियों का 2:16। 1 Corinthians 2:16. इस नए साल में हम क्यों ये विषय लाए? Why have I brought this subject in the new year? मैं चाहता था, मैं एक्चुअली और एक चीज शुरू करना चाहता था। I wanted to start something लेकिन else. उसके पहले मुझे ये विषय लाना सही But है। before that, I thought that this would be the right ना subject. कई बार ना सच्चाई कड़वी होती है। Many times the truth is bitter. लेकिन वो चीज हमें हील करती है। But it actually heals us. ताकि हम आगे बढ़े। So that we may go ahead. ना मैं डॉक्टर स्टीवंस का बुकलेट शुरू करने वाला Forgiven, Forgotten, Gone Forever। And I am going to start this booklet by Dr. Stevens. लेकिन Forgiven, उसके Forgotten, पहले and राइट Gone हम Forever. क्षमा कर दिए गए, क्षमा किए गए, भुला दिए गए और हमेशा के लिए उठा लिए गए, राइट? Yeah, so forgiven, forgotten, and Gone gone forever, forever. चले गए, राइट? हमेशा के लिए ना Gone forever. राइट? पूरी तरह से। तो Completely. ये बहुत अच्छा लगता है हमें सुनना। It's so nice to hear. लेकिन हमें उसके साथ डील करना है। But we need to deal with that. मैंने कहा कलीसिया है, I said there is a church, संसार है, the world is there, मेरा घर है, and my family is there. जहाँ पे हम उस जगह पे जी रहे हैं। Where we are living in that place. और रोमियो का 12:2 क्या बोलता है? What does Romans 12:2 say? संसार के सदृश क्या करो? संसार के सदृश Do not be conformed आवाज नहीं आ रहा है। संसार के सदृश ना बनो. ना बनो, राइट? मत बनो उसके सदृश। So do not be conformed to the world. बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या होता है? चाल चलन It भी says बदलता that जाए। renewing of your mind, your walk will change. ना मुखौटा नहीं है, It's not a mask, बल्कि चाल चलन बदलता जाए। but the way you walk keeps changing. मन के नए हो जाने से। By the renewing of your mind. और पहला कुरिन्थियों का 2:16 1 Corinthians 2:16 बोलता है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। वाव! For who has known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. हमारे पास मसीह की बुद्धि है। We have Christ's wisdom. क्यों ना हम उसे लेकर चलें? Why don't we take इस that नए साल की शुरुआत में in the beginning of this new मैं year? तो वो भी नहीं कहता। I don't even say that. इस नए दिन की शुरुआत में I say that even this मसीह की morning, बुद्धि को लेकर चलना, take Christ's mind and go मसीह के ahead. मन को लेकर चलना। That take his mind and take it, ना walk. मुखौटा बेज बदल कर नहीं। Do not put on a mask. ना जब तक हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ में नहीं जीते,
Until and unless we live in the power of the resurrection, तब तक हम अनुग्रह से नहीं बचाए गए till then we haven't been saved by grace. ना। कई बार बोला अरे मैं कहाँ पे ना अनुग्रह से कैसे बचाया नहीं गया ऐसा ना, ये कहाँ से आया? Many times we can question मैं that. डॉक्ट्रिन गलत नहीं कर रहा हूँ, I am not making the doctrine लेकिन wrong. मैंने अनुग्रह को समझा ही नहीं। That means I haven't understood the grace. मैं अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा रहा हूँ। I am actually making it vain. हम नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं। We are believers who have got a new हम life. अनुग्रह से बचाए हुए विश्वासी, We have been saved by grace. लेकिन हम पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं समझ रहे। But we do not understand the power of the resurrection. यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा है, And Jesus has risen from the dead. नहीं? यस, राइट। सो कहाँ पे है? So where is it? मेरे अंदर है, He is in me, आपके अंदर है, in you, और वो जी उठा है and He has risen, ना। वो मसीह हमारे अंदर निवास करता है। and He lives in us. क्या हमारे अंदर वो मसीह नहीं है? Don't we have Christ in ना। us? फिलिपियों का दूसरा अध्याय, We will go to Philippians 2. Pastor, can I sit and do it? हाँ मैं बैठ के कर हाँ, दूं? यस यस यस, मैं आपको बोलने वाला था। सो अभी मैं ज़्यादा देर प्रचार कर सकता हूँ। 5वीं पंक्ति, So we'll go to Philippians 5:2. ना दूसरा अध्याय 5वीं पंक्ति। 2:5. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। That the way, 1 minute. Okay. So we have Philippians 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. ना, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। So let this mind be in you, which was also in Christ ना, Jesus. बाइबल सत्य कहती है। And the Bible tells us the truth. यदि मैं उस मसीह के स्वभाव में नहीं हूँ, If I am not in the nature of Jesus Christ, तो मेरे अंदर क्या जी रहा है? then what is living in me? पुराना पापी स्वभाव। It's my old sin nature. नहीं, मैं तो विश्वासी हूँ, I am a believer. लेकिन जब तक मैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं जान रहा हूँ, But until and unless I do not know the power of उस resurrection, नए स्वभाव में नहीं जी रहा हूँ। if I am not living in the new nature, ना, नया स्वभाव ये कहता है and the new nature says this, कि अपने से दूसरों को अच्छा समझो। that consider others better than yourself. ना, जितना हम अपने आप से प्रेम करते हैं उससे कहीं अधिक हम दूसरों से प्रेम करें। That the amount of love we have for ourselves, we should have more than that for others. मसीह का दीनता से भरा हुआ स्वभाव जियो, And live that humble nature of Jesus Christ. तभी हम दूसरों के सामने मसीह को प्रेजेंट कर पाएंगे। Then only we'll be able to present Jesus to ना, others. वास्तविकता में जीना ही स्वतंत्रता है। दूसरा And पॉइंट to live in reality is an actual freedom. ना, पहला एक चीज क्या बोला, अगर हम भेष बदल कर जीते हैं, So if we live with a mask, वहाँ पे विनाश लेकर आता है। it brings destruction. ना, यरोबाम से उस नबी ने कह दिया वैसे, And that is what that prophet told ना, Jeroboam. तुम्हारा विनाश हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा है। Your destruction is sure, God has said. ना, क्योंकि उस जगह पे तुम जी रहे हो। Because you are living in that place. उसने मूर्तियां बना दी, And he made ना, idols. बहुत सारी चीजें उसके जीवन में बदल दी उसने, And he changed so many क्योंकि things in वचन his life. खुद कहता है Because the word itself जैसा says दाऊद था वैसे वो नहीं जिया। that the way David was, he did not live like हाँ, that. लेकिन जब हम सत्यता को ना सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। When you know the truth will set you free. ना कई बार वो चीजें है, कई बार हम करते करते थक जा सकते हैं उसमें। Many times we may become weary doing that. ना, लेकिन वो थकान इसलिए है क्योंकि हम उस सत्य को नहीं जान रहे। But that weariness or tiredness is because we do not know the truth. ना, सच में उस जीवन को जीना। So to live that life, ना, कई बार लोग कहेंगे, many times people will say, कई बार संसार हमें उंगली दिखाएगा, many a times the world will accuse us. लेकिन हम जब सत्यता के साथ जीते हैं, But when we live with the truth,
ना तो हम स्वतंत्रता में जीते हैं। then we live in freedom. ना एक व्यक्ति कलीसिया में आ सकता है, A person can come to the ना church, प्रार्थना कर सकता है, can pray, ना हाथ उठा सकता है, can raise his hands, ना बाय द वे ना कई बारे चीजें आमीन बोल सकता है, and he can say amen. लेकिन वो स्वभाव में मसीह के मन को लेकर नहीं चल रहा है। But in his nature, he is not taking the mind of Christ. ना तो वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता में नहीं है। And so he is not in that freedom. कहने का मतलब What do I mean? ना धार्मिकता के राइट दास बनो, That become slaves of righteousness, ना कि उस राइट अधर्म के गुलाम। rather than being slaves of unrighteousness. रोमियो का अध्याय, We can go to Romans. यदि हम मसीह के स्वभाव में नहीं है, If we do not live in the nature of Christ. रोमियो का अध्याय क्या कहता है? Romans, what does it say? 6वां अध्याय, We go to the 6th chapter. वहाँ पे एक लिखा है, And that is what it says. ना इसलिए पाप 12वीं पंक्ति में 12th verse. बोलता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey in its lusts, and do not present your members as the instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. ना बोलता है अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर, And understand or realize that you have been made alive from dead. उस पुनरुत्थान की सामर्थ में आपको जीवित किया है। And the power of resurrection has made you alive. ना जहाँ पे हम ये विश्वास करते हैं, And that is where we believe. ना उसके साथ जीते हैं by the way। And we live with it. आज हम जीवित है, Today we are alive. जीवित है, Are we alive? yes right। क्यों? पुनरुत्थान के सामर्थ के वजह से। It is because of the power of अगर resurrection. मैं वो नहीं जान रहा हूँ, If I do not know तो that, ये नश्वर शरीर में क्या बोलते हैं ना, क्या राज्य कर रहा है? then in this mortal body, who's ruling? पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य। Then the sin is ruling in your mortal bodies. ना बोलते अधर्म के हथियार मत बनो, So do not become members of unrighteousness, बल्कि धार्मिकता के हथियार बनकर परमेश्वर को सौंप दो। but become members of righteousness and submit to God. ना मेरे जीवन की कठोरता, मेरे जीवन का हर एक वो हिस्सा ना क्या है, परमेश्वर के खिलाफ जो जाता है, कई बार हम उस जगह को स्थान देने लगते हैं। So many times our hearts become hardened, and we start giving place to such things. क्योंकि गलातियों का 5:1 क्या बोलता है? What does Galatians 5:1 क्या हो say? गया, मतलब मसीह के स्वभाव में नहीं है, तो गलातियों का 5:1 क्या है? So what is Galatians 5:1? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। So it says in Galatians 5:1 that stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. ना कई बार थकावट आ जाएगी, Many times you will become tired because आप of that. कोशिश करते रहोगे, You may keep trying क्योंकि आप उस सामर्थ में नहीं जी रहे। because you are not living in that वो बोलता है strength. उसी में स्थिर रहो जिसमें स्वतंत्रता के लिए तुम्हें मसीह ने स्वतंत्र किया है, So be stable in what God has freed you in. और दासत्व के जुए में फिर से मत जूतो। So do not be yoked to ना slavery उस once जगह पे again. फिर से मत जाओ। Do not go back to that place. ना परमेश्वर ने हमें बहुत खूबसूरत जीवन दिया है, God has given us a beautiful life. ना जहाँ पे बहुत अद्भुत जीवन दिया है, And He has given us a ना beautiful यूहन्ना life. का 15:11, We can go to John ना 15. जहाँ पे वो बोलता है तुम्हारे अंदर वो आनंद बना रहे, That your joy may be complete, it says. ना वो बोलता है तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, So that your joy may be complete. ना क्योंकि वो ना कोशिश करने वाला जीवन नहीं, And it's not a life of trying or बल्कि striving, मसीह के साथ चलने वाला जीवन, but a life which walks with God. मुखौटे Jesus. वाला जीवन नहीं,
It's not a life of mask. एक वास्तविकता से भरा हुआ जीवन It's a life which is filled with जो reality, परमेश्वर ने आपको और मुझे भी दिया है which God has given to you ना and वो me also. स्वभाव दिया है by the way। And He has given us this ना nature. पास्टर कैसे बदलेगा How will I change, Pastor? प्रतिदिन ना प्रतिदिन प्रतिक्षण Every day, every moment. मुझे कॉन्फ्रेंस में पास्टर माती का वो वर्ड याद आ रहा है And I was thinking of Pastor Matthew's word during this ना कि वो conference, बोल रहे थे आप हर क्षण परमेश्वर के साथ सोच सकते हो that you can think with God every single moment. आप एक वचन आप एक कौन सा भी वर्स आप याद कर सकते हो You can memorize a verse जब उसके साथ मनन कर रहे हो when you're meditating on वो it. आपको खाली नहीं रखेगा It will not keep you empty. वो संसार में नहीं रखेगा It will not keep you in the वो world. पुराने पापी स्वभाव में नहीं रखेगा It will not keep you in the old sin वो nature. आपको परमेश्वर से दूर नहीं रखेगा It will not keep you away from बल्कि God, उसके करीब लाएगा but it will bring you closer. उसके साथ चलने में मदद करेगा And it will help you to walk और with उस Him. स्वभाव में जिएगा And it will live in that nature. ना कुछ भी हो रहा है It can, anything can happen एक क्षण in a moment. ना by the way मैं वो वर्ड सोच रहा था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है I was thinking of a certain word which एक मेटानोइया आई थिंक सो पता नहीं वही वर्ड है कि मेटानोइया so the word is अगर मैं metanoia. गलत हूँ तो सॉरी लेकिन मेटानोइया The word is metanoia. एक क्षण लगता है परमेश्वर के पास पलटने के लिए That it takes only a moment to go back to God. ना वो वही है मन फिराव करते बोलते जिसे And it means repenting. मन फिराव It means भाई changing. परमेश्वर वहाँ पे है राइट परमेश्वर इस तरफ है God is that side और मैं इस तरफ and I am on this ना side. एक क्षण लगता है It परमेश्वर just की takes ओर a moment to लेकिन turn. परमेश्वर ऐसा नहीं है But God is not like परमेश्वर that. ऐसा है मेरे लिए God is like this. लेकिन मैं परमेश्वर की ओर पीठ किए हुए But I am showing my back to लेकिन God. एक क्षण लगेगा But it will just take ना एक क्षण लगेगा मुझे बदलने में it will require just a moment for अगर me मैं to be ऐसा हूँ, transformed. If I am like this, तो मैं मेरी नजर से देख रहा हूँ then I am seeing with my लेकिन vision. मैं ऐसा हूँ If I am मैं like this, परमेश्वर को देख रहा हूँ then I am looking at और God परमेश्वर की नजर से सब कुछ देख पा रहा हूँ and I am seeing everything from God's क्योंकि वो स्वभाव मेरे perspective. अंदर जिएगा Because that nature will live in me. ना जहाँ पे गलातियों का 2:20 कहता है In Galatians 2:20 it मैं says मसीह के साथ क्रूज पर चढ़ाया गया that I have been crucified with Christ. ना हम हर बार ये पंक्ति बोलते हैं कई बार याद भी करते हैं Many times we remember this verse and in fact we memorize it. अब मैं जीवित नहीं रहा That now I no longer कौन do I जीवित live, है? but who lives? कौन जीवित है But मसीह मुझ में जीवित है Jesus lives in me. क्या मसीह आप में जीवित है Is Jesus alive in you? मसीह मुझ में जीवित है Because Jesus lives in me. ना ये जीवन है And this is the life. ना ये वास्तविकता का जीवन है This is the life of reality. ना मसीह में विश्वास करके जीना To believe and live in Christ. ना ये क्या है उस सच्चाई के साथ जीना To live with that reality मसीह को सौंपना and to submit to Christ और उस पे विश्वास करना and to believe in Him. ना और वो जीवन क्या लेकर आएगा And what will that life bring? ना एक असली स्वतंत्रता लेकर आएगा It will bring a real freedom. एक असली आनंद लेकर आएगा It will bring real तो joy. मैं गुलाम हूँ Now I am a slave. ना नहीं तो मैं गुलाम बन जाऊंगा Otherwise I'll become a slave. ना लेकिन मैं वहां पे जीऊंगा But I will live in that place जब मैं उस वास्तविकता को जानता हूँ when I'll know the reality or ना when, मसीह को सौंपता हूँ and I surrender to और उस Jesus पे Christ विश्वास करता हूँ and believe. तो वो वास्तविकता मेरे अंदर जीवन जिएगी Then that reality will live in me. फिर हम वो दिखावटी के बिना पर जिएंगे राइट दिखावे की नहीं जिंदगी जिएंगे Then we won't require a mask. ना मसीह में चलना ही वास्तविकता का जीवन है So to walk in Christ is the life of reality. ना उस जगह पे नहीं तो हम थक जाएंगे Otherwise we'll be tired. ना वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो मतलब कड़वाहट वो सारी चीजों को जन्म देंगी And it will give place to a lot of bitterness. लेकिन क्या आप जानते हैं But do you know परमेश्वर का वचन क्या कहता है what does God's word says? ना हमारे पास मसीह का मन है That we have the mind of ना Christ. किसने परमेश्वर को जाना है Who has known God? उसी ने जिसके पास परमेश्वर का मन है Only the person who has the mind of ना Christ. वो वास्तविकता का जीवन And that is the life of reality. ना हम आज अगर इस चीजों को जी रहे हैं
If we are living these things ना today, कोई अलग तरीका नहीं है there is no other way. ना। परमेश्वर ना वो पॉइंट्स नहीं देता ना, ऐसे जीना है ना, बुक्स छप जाते हैं So He doesn't give us points to live in a certain ना, way. कैसे जीना है, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। So how to make your life better? बोलता है परमेश्वर, बोलता है मसीह तुम में है, And God says that Jesus is in वचन you. आपके पास है You have the word, और उसके साथ जियो। so live with it. सिंपल। Very simple. क्या कठिन है? Is it difficult? सिंपल है, It's very simple. लेकिन मसीह के साथ जियो But live with Christ. ना। उस जगह पे And in that place. ना कई बार ना वो तीसरा पॉइंट ये है And the third point is this. ना, अगर मैं मुखौटा से भरा हुआ जीवन जीता हूँ If I live a life which has a mask, तो आत्मिक जीवन मेरा दिखाई देगा so then my spiritual life will show that. ना। मैं आत्मिक हूँ या नहीं हूँ वो दिखाई देगा It will be clearly seen whether I am spiritual or not. ना। वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती And you don't need to say that. ना। आपका एक व्यक्तिगत जीवन है You have a personal life. ना। कई बार झूठ बोलना शुरू होगा, Many times you will start lying कई there. बार पाप पैदा होगा उसके अंदर And then sin would be produced ना। there. अलग चेहरा वो लेकर आएगा And it will bring a very different face. ना। वैसे ना घर में मेरी पत्नी मुझे जानती है, And my wife and my family she knows रियलिटी me. है, वैसे रियलिटी है। कई बार चीजें है And this is a reality. ना। आप मुझे ऐसे जानते हो You know me like this. ना, लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन है। क्या मैं घर में भी वैसा ही हूँ Am I the same in my personal जैसा life? मैं बाहर हूँ The way I am outward? ना? जैसे मैं बाहर हूँ The way I am seen क्या वैसे मैं outwardly? अंदर हूँ? Am I like that ये घर inside किसका also? है? Whose house is वो this? घर तो मेरा है। That house is mine. बोल रहे मेरा घर है। देखो जोक नहीं आता लेकिन ये घर किसका है? ये घर किसका है? Whose house is this? मेरा। अरे मेरा नहीं, It is not mine. इस मसीह का है। It is Jesus's. तो उसको सजाओ So decorate it. कैसे? How? वचन से With the word. ना। पहला पत्रस का 3रा अध्याय, First Peter, third दीनता chapter. और नम्रता के साथ With humility and कैसे सजा रहे हैं हम घर को? meekness. How are we सोना decorating? चांदी रेड वो दिखावटी नहीं है। And we don't need to show वहां पे भी off दिखावने silver का and gold. बात करता है And it says showing off. ना। हम दिखावटी जीवन लगाकर नहीं जी रहे, We are not living a superficial life. बल्कि हम उसे सजा रहे परमेश्वर के वचन से। जब हम दीनता से भरे, नम्रता से भरे स्वभाव के साथ मसीह के साथ जीते हैं, When we live with humility and meekness with Christ, then we are decorated. तब झूठ बोलना नहीं होता, So then there is no lying there. तब पाप नहीं आएगा। So the sin will ऐसा not नहीं कि हम enter. पाप नहीं करते, It's not that we do not कई sin. बार हो जाता है, कई बार, It happens लेकिन यीशु sometimes. मसीह वहां पर है। But Jesus is there. तुरंत वहां से निकलो। So just move away from बाइबल it. हमें कहती है The Bible tells us ना, पाप से भागो that run away from ना। sin. पाप से भागो, That run away from sin. गलतियों को छुपाओ मत, Do not hide your उसको mistakes. नजरअंदाज मत करो, Do not ignore them. उसको डील करो। Deal with those. लेकिन उसको कैसे करो? How do you नम्रता deal और with them? दीनता के साथ। With humility and यदि meekness. हमारे अंदर वो स्वभाव है That we have that तो nature. हम उस नम्रता और दीनता के साथ डील करेंगे, So we will live with that humility and meekness. क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है। Because God's plan is there in our उसने life. हमसे क्रूरता से व्यवहार नहीं किया He did not treat us with cruelty. ना। जब हम उसके दुश्मन ही थे, When we were yet His enemies. वो क्रूस हमें ये बताता है The cross tells us this. उसने हमसे प्रेम किया He loved us. ना। इतना प्रेम किया, He loved us so अपने much. आप को दे दिया, He gave Himself for us. अपने आप को दे दिया He gave Himself for us. ना। कई बार ये चीजें है, So many times these things जब are हम मसीह जीवन जिएंगे when we will live a Christian life. तो धोखा नहीं देते, We do not deceive. झूठ नहीं बोलते We do not lie. और उस चीजों को जी सकते हैं फिर, And we can live those things जो परमेश्वर के सामने which are from God. ना। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर
God is a forgiving God. ना परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहने वाला He is परमेश्वर He is a God who is वो always हम with पर us. दोष लगाने नहीं आया He didn't come to condemn you, बल्कि वो हमारे हमारे जीवन को बदलने आया but He came to transform our life, बेहतर करने आया to make it better. वो जीवन देने आया He जो came to give उसका that है। life, which is His. उसने कोई राइट मैंने ये 31st को कहा था This is what I said on 31st. फ्रेश जीवन एकदम नया A fresh life, which is completely ना new, कंप्लीटली पूरा तरह से नया जीवन which is completely new. ना लेकिन मनुष्य के अंदर क्या है वो धोखा है But a man has deception. यिर्मयाह का 17:9 बोलता है In Jeremiah 17:9 मनुष्य का it मन says क्या है ना क्या सबसे ना अधिक धोखेबाज है that a man's heart is deceitful above all. ना उसे कौन जान सकता है Who can know it? लेकिन उसे परमेश्वर ने जाना पता है But we know that God knew ना it. परमेश्वर को पता है परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है We cannot hide anything from God. ना मीका का 2:8 कहता है If we go to Micah 2:8, ना जहाँ पे ना सॉरी होशे का 10:2 कहता है मनुष्य का हृदय बटा हुआ है that in Hosea it says that a man's heart is divided. और मीका का 2:8 कहता है कि मेरे ही लोग हाल के दिनों में मेरे शत्रु बन गए And lately my people have risen up as an enemy. ना होशे का 7:7 कहता है In Hosea 7:7 it says मसीह के बिना क्या है मनुष्य का जो हृदय है कठोर है और निर्जीव है that without Christ a person's heart is lifeless and hard, ना वो शत्रु बन जाता है and he becomes an enemy, कठोर बनता है becomes hard, बटा हुआ रहता है is divided, मसीह के बिना है and he is without Christ. ना जहाँ पे वो ना बदला नहीं जा सकता उसे He cannot be changed there. ना लेकिन यीशु मसीह हमें क्या है हमें नया जीवन देने आया But Jesus came to give us a new life. उसने हमें नई आत्मा नया हृदय दिया है He gave us a new heart and a new क्या आप समझ spirit. रहे हैं Are you understanding कि this? उसने हमें क्या दिया है What has He given us? ताकि हम उस पुराने में ना जिए So that we may not live in the जब old. पुराने को उतार डालो नए को पहन लो When you put off the old, then only you will put on the new. ना यदि हम उसी में जिएंगे तो हम कमजोर बनेंगे If we keep living in that, we will become weak, ना हम जीवन में अधूरापन देखेंगे and we will see incompleteness in our हम life, सच्चाई के साथ नहीं चलेंगे and we won't be able to walk with reality. अरे शाऊल कैसा था How was King Saul? ना पहला शमूएल का 16वें अध्याय और 18वें अध्याय तक आप देखेंगे If you see in 1 Samuel 16 and परमेश्वर ने उसे 18, जाना परमेश्वर से कुछ छिपा था जो शाऊल ने किया was anything hidden from God what Saul वो did? तो भला दिखाई दे रहा है And he looked very good, लेकिन वो ईर्ष्या और डर से और घृणा से भरा हुआ था but he was filled with anger and jealousy and ना उसका hatred, हृदय बहुत दूर था परमेश्वर से and his heart was far from God, ना क्योंकि उसने वो चीजें की because he did those things जो परमेश्वर के खिलाफ थी which were against God. ना उसने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया So he disobeyed God. ना लेकिन दाऊद ने क्या किया What did David do? परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमने पढ़ा And we read what God's दाऊद word ने says. वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था That David did what was good in God's sight. ना इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसा मत करो And that is why God says that do not do that. ऐसे मत जियो Do not live like that. वैसे जियो जो वास्तविकता है And live the way it is real. अगर हम उसमें नहीं जी रहे If we are not living in that, तो हम उस मुखौटे में जी रहे then we are living with that mask. चौथा पॉइंट ये है कि उस पे भरोसा रखो मसीह पे And the fourth point is that keep your trust in Jesus उसने Christ. हमें सच्चा जीवन दिया He has given us a true life, वो जीवन जो ना नैतिक चीजों से भी बढ़कर है which is above a moral life. ना जिसमें डर नहीं है There is no fear in it. जिसमें शिकायतें नहीं है There are no complaints in ना that. जिसमें जरा भी डिफेंस करने की ना ये नहीं मतलब वो डिफेंस नहीं करता Which doesn't defend itself, बल्कि वो जो डांट होती है उसको सुनता है but listens to that exhortation और उसे अपनाता है and accepts it और परमेश्वर के सामने जीता है and lives before God. हम ये नहीं कह रहे कि संसार और लोगों के सामने जियो वैसे We are not saying that just live like that in एक front of. कदम आप परमेश्वर के सामने उठाओ
people and world, but take a step towards God. परमेश्वर के सामने जियो, Live before क्योंकि God, परमेश्वर से कोई भी बात छिपी नहीं है। because there is nothing hidden from God. ना परमेश्वर के साथ उस संबंध में जीना, So live in that relation with God ना उस संबंध को ना परमेश्वर के साथ जियो। and live that life or that relation with God. अगर अशुद्धता से भरा हुआ जीवन है, If your life is filled with impurity, परमेश्वर कहता है वो लहू तुम्हें शुद्ध करता है। the word says that the blood will purify you. अगर मैं दैहिक जीवन जी रहा हूँ, If I'm living in the flesh, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वो संबंध दिया है जिसमें तुम्हें जीना है ताकि तुम आत्मिक जीवन में जी सको। and God says that I have given you a relation which will help you to live a spiritual यदि life. आपने किसी चीज को ग्रहण नहीं किया है परमेश्वर के, And if you haven't accepted something from उसके God, अनुग्रह को, उसके प्रेम को, His grace and His love, वो हमेशा आपके लिए खड़ा है। it always keeps waiting for you. लेकिन हमेशा ये नहीं कहता कि हर बार वो गलती करो, But it doesn't say that make that mistake again and क्योंकि again. हर परिणाम, राइट, हर गलत चीज परिणाम पैदा करती है। Because every wrong thing produces consequences. ना गलातियों का 2:20 और 21 अनुग्रह को व्यर्थ मत ठहराओ। So in Galatians 2:20 it says that do not make the grace ना vain, बल्कि उस मसीह जीवन को जियो but live that Christian life जो कीमती है, which is so जो precious, सही है, which is right, जो सच्चा सुसमाचार लेकर आता है जीवन, which brings the real good news, जो परमेश्वर के वरदान आपको मिले हैं। so that you will get the gifts of God. ना यीशु मसीह ने हमें वो मन दिया है, And God, Jesus Christ has given us that heart. उस मसीह को ग्रहण करो So accept or receive और that उसके साथ Christ चलो, right? and walk along with it ना अपना जीवन उसे दो and give your life to Him और उसका जीवन ग्रहण करो। and accept His life. ना जो बाइबल वचन हमें दिखाते हैं सारे, And all the words are shown here in the Bible. ना यीशु मसीह ने क्या बोला? What did Jesus say? अपना जीवन मुझे दे दो, That give your life to me. ना अपना जीवन मुझे दे दो। Give your life to me. अगर आपने नहीं किया है If you haven't done it yet, तो उसको सुनो so then listen to और it उसे विश्वास करके अपने आप को सौंप दो। and believe in it and surrender yourself to यूहन्ना का Him. 10:10 क्या बोलता है? What does John 10:10 say? कि मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें बहुतायत का जीवन दूं। I came so that I can give you an abundant life. ना यीशु ने ये नहीं कहा Jesus didn't say ना कि मैं तुम्हारे जीवन से खुश नहीं हूँ, that I'm not happy with your life, ना बल्कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, but He said that I love you. मैं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूँ। I want to transform your life वो जीवन दो ताकि वो सच्चाई कार्य करे। and give that life so that the truth works in it. ना हमारा मनुष्य रेड क्रूस पे चढ़ाया गया है And our humanity has been put on the cross ताकि इस पाप का शरीर जो नश्वर है रेड वो क्या है, नाश हो जाए so that the mortal body may be destroyed. ना, और उसने हमें एक नया जीवन दिया है। And He has given us a हम new life. मसीह में जीवित है We are alive और in उसके Christ साथ जी रहे हैं। and we are living with Him. ना जो पाप में मर गया वो क्या है, पाप से छूट गया है। And the one who died is actually free from sin. ना समस्या हमारी आदतों में नहीं है, So problems are not in our habit, ना मेरा आदत नहीं छूट रहा है, मेरा जीवन वैसा ही है, उसमें नहीं है। and it's not that my habits, I'm not able to leave my habits and I'm living like that. समस्या ये है कि मैं किस पहचान के साथ जी रहा हूँ, But the problem is that with which identity am I living? ना उस पहचान को जीवन को बदलने दो And let that identity change your life, जो मसीह की है। which is Christ. और दाऊद ने वही किया। And that is what David did. ना दाऊद ने ये नहीं बोला कि मैं खुद को बदलूंगा, And David didn't say that I will change myself. ना क्या बोला दाऊद ने कभी कि मैं खुद को बदलूंगा? Did David say like that I'll change बल्कि आप myself? भजन संहिता पढ़िएगा If you read the Psalms, ना, दाऊद ने बोला मुझे जांच परमेश्वर, in fact he said that examine me God ना परमेश्वर ना मुझे राइट तेरी ओर फेर and turn me towards you ताकि मैं तेरे जीवन को जी सकूं। so that I'll be able to live your वो life. भजन संहिता का 85:4 है। And this is 85:4 ना, Psalms. बदलाव मेरा काम नहीं है, To change is not my work परिवर्तन मेरा काम नहीं है, and transformation is not my work. परिवर्तन परमेश्वर का काम है। It is God's work. तुम्हारे मन के नए हो जाने से
by renewing your mind, ना तुम्हारा चाल चलन भी बदलेगा your conduct may also change. जब आप परमेश्वर के उस जीवन को जियोगे। When you will live that life ना of God. परिवर्तन आपका मेरा काम नहीं है, Transformation is not your or my परमेश्वर work. का काम है। It is God's work. उसे वो काम करने दो Let Him do that. ना। और वो गुमराह पुत्र की कहानी सुनी है आपने, You have heard the story of जो the लौट prodigal कर आया son who came back. ना, वो अपना लाइफ जी रहा था He was living his और life पूरा खराब कर दिया। and he had लेकिन जब totally लौटा, ruined it. But when he came back, परमेश्वर ने ना उस पिता ने वापस उसे वही सब कुछ लौटा दिया but the father returned everything to him ना, उसे ग्रहण किया गया। and he received him or accepted him. पश्चाताप किसका काम है? And so repentance is whose work? पहला हमारा काम है। First it is हम ours. परमेश्वर की ओर जब मुड़ते हैं When we turn towards God, ना, तब परमेश्वर हमें गले लगाता है। then God hugs us. वो जब ना आके हम पे नहीं बोलता तुमने ये किया है, चलो ना इसका हिसाब दो। And He doesn't ask us for all the things we have जैसे done. गुमराह पुत्र आया और उसे पिता ने गले लगाया, वैसे वो हमें गले लगाता है। The way the prodigal son is hugged, exactly God hugs us. परमेश्वर की भलाई मन फिराव लाती है And His goodness brings repentance. और पश्चाताप अनुग्रह का फल है, And repentance is actually क्योंकि of the उसमें fruit कोई of शर्त grace. नहीं है। Because there is no condition in it. अनुग्रह ये है कि वो बिना शर्त के दिया गया है। And grace is that it has been given without any क्रूस का condition. प्रेम हमें बिना शर्त का मिला है। And the love of the cross we have received without any condition. जिसने पुत्र को पाया उसने उस जीवन को पाया है So who has received the Son has received life. ना। क्यों ना हम उस यीशु मसीह के साथ चलें। So why don't we walk with यदि Jesus किसी के Christ? पास नहीं है तो यीशु मसीह पे विश्वास करें। And if someone doesn't have, then they should believe in Jesus हाँ, पहला Christ. यूहन्ना का 5 बार, 1 John जिसके पास 5:12. पुत्र है उसके पास जीवन है, And the one who has the Son has life. जिसके पास पुत्र नहीं है The उसके one पास जीवन nahi hai. नहीं है So the one who doesn't have Son doesn't have life. ना। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है So with grace we have been saved. और अनुग्रह को हम व्यर्थ नहीं ठहराते So we will not waste it. ना, बल्कि वो परमेश्वर का काम है। It is God's work. आमेन। Amen. आमेन। हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we give you thanks for giving us this time. प्रभु जी तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। And Father God, we give you glory, O Lord. We give you honor, O जो Lord. हमने वचन पढ़े परमेश्वर, And the words which we read, O Lord. हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा हर एक चाल चलन Our nature, our conduct and our life परमेश्वर तेरे वचनों के आधार पे हो। should be based on your words, O Lord. तेरा स्वभाव हमारे अंदर हो, Your nature should be in us, O Lord. वो जिए। And that should live. और जैसे यूहन्ना ने कहा, The way John said, तू बढ़े और मैं घटूं। that I should decrease and you should हम increase. मसीह को ऊंचा उठाए And we may lift Jesus high और वो स्वभाव जिए and live according to that जो nature, मूल्यवान है, which is precious, जो लहू से खरीदा गया है। which has been bought by blood, हम उसके मोल लिए गए हैं, and we have been bought by हम Him. उसकी संतान हैं। We are His children. उस जगह पे जिए We should live in that जहाँ पे place उसने हमें बुलाया है। where He has called us. यदि कोई यहाँ पर है, If there is someone here यदि हमें सुन रहा है and is listening to us और वो जीवन चाहता है जो यीशु मसीह आपको देना चाहता है, and is living, he wants the life that Jesus wants to give you, और वो यीशु मसीह का जीवन है, and the life of Jesus आपके Christ अंदर आना चाहता है, wants to come in you. केवल आपको उस पर विश्वास करना है। The only thing you need to do is to believe in Him. यीशु मसीह ने आपके बदले में, हम सबके बदले में क्रूस पे बलिदान दिया है। And Jesus died on the cross instead of all of us. और यदि कोई उस पे विश्वास करता है, If someone believes in Him, उसका जीवन बदल जाता है, his life changes उसे अनंत जीवन मिलता है, and He gives them eternal life उसे वो क्षमा करता है and gives them forgiveness और एक नया जीवन, वो एक नया संबंध देता है and gives a new relationship और उस संबंध में बढ़ने के लिए मदद करता है। and helps to increase or grow in that relationship. सबसे मुख्य बड़ी बात ये है, The biggest thing is this, यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी that Jesus gave His life on the cross
मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। He died and he was buried, and on the third day he rose again. उस पे कोई पाप की प्रभुता नहीं है And the sin never ruled over him. और मृत्यु का डंक नहीं रहा है, And there was no sting of death क्योंकि वो जी उठा परमेश्वर है। because he became alive. वो जीवित परमेश्वर है He's a living God. और वो जीवित परमेश्वर आपको भी जीवित देखना चाहता है उसके साथ। And that living God wants you also to be living और एक विश्वास के द्वारा by faith. आप एक विश्वास आपको वो जीवन देगा And that faith will give you that life और आपको बदलेगा, and will change you आपको मदद करेगा and will help you इस संसार में जीने के लिए। to live in this world. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए Father God, we thank you for those people जिन्होंने आज ये वचन सुना है who have heard this word, O Lord, और इस वचन को ग्रहण किया है, and have accepted the word आप पे विश्वास किया है, and have believed in you, क्योंकि पुराना पापी स्वभाव हर एक के जीवन में है, because the old sin nature is present in each one of our lives, लेकिन उसे आपने उस क्रूस पे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है but you have destroyed it on the cross, O Lord, और एक नया स्वभाव दिया है। and you have given us a new और nature, जिसने भी विश्वास किया है and whoever has believed उसके पास नया जीवन है has new life, और उसे परमेश्वर आप ब्लेस करना and you bless that और उसके साथ बने रहना and continue to abide with और him आप मदद करना। and help that person. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर We thank you, इस Lord, सभा के लिए, for this assembly, O Lord, आज के दिन के लिए for today's day, O Lord. आपके हाथों में सौंपते हैं We submit everything in your यीशु hands. मसीह के नाम से। In Jesus' name we pray. आमेन, Amen. आमेन, आमेन। थैंक यू, आमेन।